यशवंत जी, एक होता है किसी को आतंकी संगठन घोषित करना, दूसरा होता है जो चीजें हम आंखों के सामने देखते हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं या लोग जो खुद पर गुजरी है वो बातें बता रहे हैं। क्या उन चीजों को देखकर हमें एक बर्बरता नहीं दिखती है तालिबान के साथ? और ऐसे आज की दुनिया में क्या एक ऐसे संगठन से जिसने सड़कों पर गोलियां चलाकर या फिर वो चाबुक मारते हुए नजर आ जाते हैं, महिलाएं उनके हुकूमत से कितनी डरी हुई हैं, जो हिंदुस्तान आ गई हैं या वहां पर भी मौजूद हैं, वो सारी चीजें भी तो हमारी आंखों के सामने ही हो रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि हमें नजर बनाकर रखनी है। आज तालिबान को मान्यता देने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि सरकार ही नहीं बनी है, तो मान्यता देने का सवाल कहां से पैदा होगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, ठीक है, वो बहुत भयानक दृश्य देखने को मिले हैं और बहुत सारे मुल्क हैं, हमारा भी मुल्क है, जहां इस तरह के भयानक दृश्य दुर्भाग्य से देखने को समय पर मिल जाता है। लेकिन उससे हम पूरे मुल्क को जज नहीं करेंगे। हम कोशिश यही करेंगे कि ऐसी घटनाएं नहीं घटे, और कहीं पर भी अगर हमारा संपर्क आज के दिन है या होता है तालिबान के लोगों के साथ, तो उनको कहना चाहिए कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए, कि आप महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उस पर हमारा आपके प्रति जो रवैया है वो डिपेंड करेगा। आप जो है मानवीय अधिकारों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इस पर ये होगा। उसके अलावा आप अफगानिस्तान में काबुल के ऊपर आपका कब्जा है, जो कब्जे वाले क्षेत्र हैं, उसमें आप नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर हमारा सब कुछ निर्भर करेगा। ये कहने में अगर हम संपर्क में हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तालिबान जो बोल रहा है उसको उस पर हम सहसा विश्वास कर लें, लेकिन हम साथ साथ ये भी कहेंगे कि जो बोल रहा है उसको हम आउट ऑफ हैंड सिरे से खारिज नहीं करें, हम वेरीफाई करें और तभी ट्रस्ट करें। यशवंत जी, एक और चीज जो समझना चाहेंगे आपसे और आपके पूर्व अनुभव से भी उठाते हुए, हम इस समय अफगानिस्तान के हालात, वो परिस्थितियां, दोस्ती हो कि नहीं हो, वैसी चीजों को देखते हुए आपने एक और बात अपने लेख में लिखी थी, वो ये कि जब आप वहां पर पहुंचे थे और वहां के स्थानीय जो गवर्नर थे वो आपसे मिलने के लिए आए थे, तो उन्हें आने में देरी हुई थी, और आने में देरी का जो कारण था उसके आधार पर आप ये समझ गए थे कि अमेरिका का हाल वहां पर आगे क्या होने वाला है या अफगानिस्तान का। इसमें कितना बड़ा गुनहगार अमेरिका रहा है जो मौजूदा हालात वहां पर है? अकेले सबसे बड़ा गुनहगार। आज के दिन अगर आप हमसे पूछे, उस दिन तो जब मैं अफगानिस्तान गया, कंदहार गया, तो मेरे को आभास हुआ, लेकिन आज के दिन मैं बेहिचक इस बात को कहूंगा कि अकेले अमेरिका जिम्मेदार है अफगानिस्तान की वर्तमान संकट के लिए। अकेले अमेरिका इतना बड़ा देश है, उसकी इतनी बड़ी फौज है, उसके इतने सारे थिंक टैंक्स हैं, इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उसको पता नहीं था कि उसकी फौज वहां से निकल जाएगी जब, तो क्या होगा, तालिबान कितनी जल्दी कब्जा करेगा। आज हम आश्चर्य करें तालिबान का इतना जल्दी कब्जा कैसे हो गया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी गलती अमेरिका ने की है। आज का जो अफगानिस्तान का संकट है वो पूरी तरह से उसके लिए बाइडेन जिम्मेदार हैं, राष्ट्रपति बाइडेन। और कोई जी, भारत की तरफ से कई बयान दिए गए हैं, लेकिन आपको लगता है अफगानिस्तान को लेकर एक स्पष्ट नीति तय करते हुए एक बयान सरकार की तरफ से आना चाहिए, या फिर हमारी पॉलिसी वेट एंड वॉच की होनी चाहिए? नहीं, वेट एंड वॉच की तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी है कि रोज परिस्थितियां बदल रही हैं अफगानिस्तान में, और इसीलिए हमें अपनी एक बेसिक पॉलिसी कि मूल रूप से हम कैसे निपटेंगे अफगानिस्तान के संकट से, ये हमें स्टेट करना चाहिए। मुझे खुशी है कि सरकार ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, उनसे बातचीत करके ही इसको तय करें, और उसमें अगर रोजमर्रे के आधार पर, सप्ताहों के आधार पर कुछ हमें अंतर करना है, कुछ फर्क लाना है, तो वह हमें करना चाहिए। लेकिन मूल रूप से हमारी क्या नीति होगी अफगानिस्तान के बारे में, ये एक ब्रॉड इस पर फ्रेमवर्क बने और एक ब्रॉड कंसेंसस बने। जी, और आपकी तरफ से कोई सलाह होगी सरकार को? नहीं, हमारी तरफ से सलाह होगी कि आप एक तो नजर वहां पर रखें
और कहीं ना कहीं अगर आप अब तालिबान के संपर्क में हैं तो वो संपर्क बनाए रखिए, नहीं है तो गुपचुप तरीके से ही शुरू कीजिए तालिबान के साथ संपर्क, ताकि हमारी बात उन तक पहुंच सके और हम अच्छी अच्छी बातें पहुंचाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, महिलाओं के व्यवहार के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, और कई चीजें जो हैं आने वाले अफगानिस्तान के बारे में। अब मैं आपसे एक काल्पनिक सवाल पूछता हूँ, कारजाई के साथ तालिबान के लोग बातचीत कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, अगर कल तालिबान के लोग भी उसमें शामिल हो लेकिन कारजाई राष्ट्रपति बन जाए अफगानिस्तान के, तो भारत का क्या रुख होना चाहिए? संपर्क होना चाहिए कारजाई के साथ। कारजाई हमारे मित्र रहे हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये बात भी कहूंगा कि हम भूल नहीं सकते हैं कि हमारा प्लेन हाईजैक होके 1999 में कंदहार गया था और तालिबान इसके लिए जिम्मेदार था, ये हम भूल नहीं सकते। दूसरी बात जो मैं भूल नहीं सकता वो ये है कि तालिबान ने बामियान बुद्धास को नष्ट किया, जो इतनी ऐतिहासिक धरोहर थी बुद्धिज्म की वहां पर, उसको उन्होंने बारूद से उड़ा दिया। इससे बढ़कर क्या मैं कह सकता हूं कि डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, एक सब कुछ बर्बाद करने वाला एटीट्यूड नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमको नजर रखनी है, और तालिबान अगर सही व्यवहार नहीं करता है, उसी गलत रास्ते पर चलता है, तो फिर जैसे जो है वो है। तालिबान से हम क्यों संपर्क में रहेंगे? बहुत सारे देश दुनिया में हैं जिनमें कुछ सरकारें बनी जिनसे हम खुश नहीं थे। अभी बगल में म्यांमार है, म्यांमार में आपको याद है ना, मिलिट्री शासन हो गया था, तो बहुत दिनों तक हमने कोई संपर्क नहीं किया मिलिट्री शासन के साथ। चीन ने किया लेकिन हमने नहीं किया। तो इसलिए हमारा भी ये सार्वभौमिक अधिकार है कि हम सरकार के स्वरूप को देखकर ही अपनी नीति तय करें। इसलिए आने वाले दिनों में हम देखें कि सरकार क्या करती है, और इसी बीच में हम कॉन्फिडेंशियल तौर पर अगर अपनी बात पहुंचा सकते हैं तालिबान तक तो पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत सिन्हा जी हमसे बातचीत करने के लिए।